नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के विषय में। उत्पन्ना एकादशी कब है, तिथि कब से कब तक है, पारण का क्या शुभ समय होने वाला है और क्या हम विशेष इस एकादशी पर कर सकते हैं जिससे कि हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो। क्या महत्व है एकादशी का, सारी बातें आप लोग जानेंगे, साथ में पूजा विधि भी जानेंगे। तो पूरी वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन माह की जो यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि इसी दिन माता एकादशी जी का जन्म हुआ था, अर्थात इसी दिन माता एकादशी जी उत्पन्न हुई थी। यह प्रथम एकादशी मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। अगहन मास पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। इसे श्री कृष्ण जी का स्वरूप कहते हैं। इस माह में विशेष रूप से हमें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि मैं एकादशी की बात करूं तो एकादशी व्रत जो है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इस एकादशी पर आप विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की किस विधि से पूजा करें, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को धारण की जाएगी। तिथि की शुरुआत हो जाएगी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर और इसका समापन होगा 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। 9 दिसंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि 8 दिसंबर को ही मान्य होगी। तो 8 दिसंबर को ही यह व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। पारण का समय होगा 9 दिसंबर को दोपहर में 1:15 से 3:20 तक। दोस्तों, वैसे एकादशी व्रत का पारण प्रातः काल किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो लगभग 4 घंटे तक हरिवासर का समय होता है। इसीलिए हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 दिसंबर को प्रातः काल 6:31 पर। ऐसे में हरिवासर समाप्त होने के बाद ही इस एकादशी का पारण किया जा सकेगा। तो आप लोगों ने पारण का समय जाना, साथ में एकादशी व्रत की जो तिथि है वो आप लोगों ने जाना। अब आइए मैं बात करती हूँ कि एकादशी जो व्रत है वो 10वीं तिथि से ही इसके सारे नियम प्रारंभ हो जाते हैं। आप सभी लोग 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और एकादशी के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके दैनिक पूजा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा इस एकादशी पर अवश्य ही कीजिएगा। इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण जी को जल से अभिषेक कराने का विशेष ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। यदि आपके घर में भगवान श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल स्वरूप है या फिर उनकी किसी भी स्वरूप की मूर्ति है तो आप शंख के जल से उनका अभिषेक अवश्य करें। इस एकादशी पर शंख की पूजा भी आप लोग अवश्य ही कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य कीजिएगा। भगवान विष्णु जी को जनेऊ, तुलसी पत्र, पीतांबर इत्यादि आप लोग अर्पित करें। पीला भोग प्रसाद अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण जी को एकादशी पर माखन, मिश्री इत्यादि का आप लोग भोग लगा सकते हैं जो कि उनका प्रिय भोग प्रसाद है। और भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का भी जप आप लोग कर सकते हैं। जप इत्यादि करने के बाद आप लोग विधि विधान से भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। पूरे दिन आप लोग नमक वाला फलाहार भी ले सकते हैं जिसमें कि सेंधा नमक का प्रयोग करें और चाहें तो मीठा फलाहार भी ले सकते हैं। यदि जो भी भाई बहन हमारे व्रत नहीं धारण कर पाते हैं वो भी संपूर्ण नियमों का पालन करें, पूजा पाठ इसी विधि विधान से करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग न करें, चावल इस दिन न खाएं, तब भी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके आप लोग विधि विधान से लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी स्वरूप आपके पास है आप लोग पूजा करें। साथ में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। संध्या के समय भी आरती अवश्य करें, नैवेद्य भोग प्रसाद अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करना, साथ में भगवान श्री हरि जी का भजन कीर्तन करना बहुत ही पुण्य फल को देने वाला बताया जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए और जितना देर हो सके हमें रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। इससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सुबह आप लोग जब पूजा करने बैठे तो सबसे पहले व्रत का संकल्प अवश्य ही ले लें। दूसरी बात, इस दिन आप लोग तुलसी पत्र न तोड़ें, माता तुलसी जी को जल अर्पित न करें। आप लोग माता तुलसी जी
की पूजा अर्चना कर सकते हैं। संध्या के समय माता तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। साथ में जब व्रत की समाप्ति होती है अर्थात अगले दिन द्वादशी तिथि पर आप यदि ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप लोग संपूर्ण भोजन, जिसे कि कच्चा भोजन कहते हैं, आप लोग संपूर्ण अनाज का दान अवश्य करें, साथ में दक्षिणा दें, गौ माता को भोजन अवश्य ही कराएं। जो भी भाई बहन व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अर्थात प्रत्येक माह की एकादशी यदि धारण करना चाहते हैं तो आप लोग इस माह से धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रथम एकादशी मानी जाती है। और एकादशी व्रत का जो भी लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत से लोग मलमास के कारण यह मानते हैं कि हम अभी पूरे वर्ष तक कोई भी नया व्रत शुरुआत या फिर किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे। यदि ऐसी मान्यता है तो आप लोग अगले वर्ष से करें। बहुत से लोगों के यहाँ मलमास की मान्यता नहीं होती है, या फिर ऐसी भी मान्यता है कि जब एकादशी हो जाती है अर्थात श्री हरि विष्णु भगवान जी योग निद्रा से जाग जाते हैं तो सारे मांगलिक और शुभ कार्य किए जाते हैं। ऐसे में हम नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके घर की परंपरा है। जरूर आप लोग एक बार अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि क्या एकादशी के बाद नए व्रत का शुरुआत हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो उस हिसाब से आप लोग यदि प्रत्येक माह की एकादशी धारण करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत जब हम धारण करते हैं तो हमें व्रत के सभी नियमों के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इस दिन हमें क्रोध इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा, किसी की चुगली या किसी का अहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने वाणी के द्वारा या फिर अपने कर्म के द्वारा किसी को दुख बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। और एकादशी तिथि पर आप किसी दूसरे के घर जलपान या फलाहार या फिर भोजन इत्यादि बिल्कुल न करें। एकादशी तिथि पर हमें दूसरे के घर का अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां तक हो सके आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं, जितना हो सके दान करें। आप स्वयं किसी अन्य के घर का भोजन इत्यादि ग्रहण न करें। एकादशी पर जहां तक हो सके गरीबों की मदद करें। किसी भी निर्धन या किसी भी असहाय की जिसकी कि आप मदद कर सकते हैं, आपकी मदद की उसे आवश्यकता है तो आप लोग जरूर मदद करें। ऐसा करने से भी आपको इस व्रत का बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन मास की एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी आप लोग करके संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी लोगों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के विषय में कोई भी और प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।